हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक लव रीडिंग है 1 मई से लेकर 10 मई के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे आपकी क्या थॉट्स हैं, क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स योर पार्टनर, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स यू, सिंगल लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, एंड देन हम एंड में देखेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले जो लोग हैं, जिनकी बातचीत नहीं हो रही है, जो कि साथ में है भी नहीं भी, सॉर्ट ऑफ मिक्स सिचुएशन है, उनके लिए क्या मैसेजेस, गाइडेंस, वाइब्स क्या चल रही हैं। ठीक है, 1 to 10 मई के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। टॉरस की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 मई। टॉरस की फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 मई। टॉरस की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 मई। टॉरस की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 मई। टॉरस की क्या फीलिंग्स हैं towards their partner 1 to 10 May. टॉरस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स टॉरस 1 to 10 May. टॉरस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स टॉरस 1 to 10 May. टॉरस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स टॉरस 1 to 10 May. टॉरस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स टॉरस 1 to 10 May. टॉरस, देखिए आपकी जो एनर्जी है, सबसे पहले तो आपके पार्टनर कौन है? जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। अब आपकी एनर्जी में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इस रिलेशनशिप को लेकर क्लैरिटी आ रही है। ठीक है, रिलेशनशिप है, मैरिज है, जो भी है, आपको क्लैरिटी आ रही है, आपको चीजें समझ आ रही हैं कि एक्चुअल में दिक्कत क्या है या इस चीज को ठीक कैसे करा जा सकता है। मे बी कोई सच पता लग रहा है आपको। ठीक है, कोई चीज रिवील हो रही है, तो वो रिवील होने के बाद शायद आपको क्लैरिटी आ रही है कि अच्छा ठीक है, मे बी ये इंसान ये चाहता था, या मे बी ये इंसान ये बोल रहा था, उसका मतलब ये था, या एक्चुअल में शायद उस इंसान के बारे में कोई चीज सच्चाई पता लग रही है। सो आई थिंक यहाँ पे ना आपकी तरफ से गाइडेंस, आपके लिए गाइडेंस ये है कि भाई बैठ के बात करिए। अगर आपको कोई चीज सच पता लग रहा है किसी के बारे में और आप अपने दिमाग में ये सोच रहे हैं कि अच्छा क्लैरिटी मिल गई, अब मुझे समझ में आ रहा है वेयर आर रिलेशनशिप स्टैंड्स और वेयर आर मैरिज स्टैंड्स और व्हाट आई नीड टू डू, तो वो क्लैरिटी मिलने के बाद आई थिंक द फर्स्ट स्टेप शुड बी टू सिट विद दैट पर्सन एंड टू टॉक, टू क्लियर अप वट एवर द मिसअंडरस्टैंडिंग वॉज। ठीक है, तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम दिख रही है, उसको क्लियर करिए, ठीक करिए उसको लोगों के साथ, एंड छोटी छोटी चीजों को बड़ा मत बनने दीजिएगा। आपके लिए ये मेजर मेजर गाइडेंस है। ये नहीं कि कुछ पता लगा फिर एज्यूम करा, फिर वो एज्यूम करा तो बात नहीं करी दूसरे से, कुछ नहीं करा और वो छोटी चीज ही इतनी बड़ी बन गई। अगर आप उसको बात कर लेते तो प्रॉब्ली आपको समझ आ जाता कि हाँ इसके पीछे कुछ रीजन था एंड इट वाज प्रॉब्ली जस्टिफाइड। तो बात करने की जरूरत है, और बात करने में ना ऐसा दिख रहा है कि अगर आप सोच रहे हो कि दूसरा आपके पास आएगा, बात करेगा और दूसरा इनिशिएटिव लेगा या कुछ करेगा, तो ठीक है, वो चीज एक्सपेक्ट करना वाजिब बात है, फेयर है वो। बट आई थिंक अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए अपने रिलेशनशिप में, और अगर आपको आपका रिलेशनशिप एक कहते हैं ना एक सक्सेसफुल और वर्क करने वाला, जो कि आगे लॉन्गर रन में चलता रहे, देन यू विल हैव टू टेक चार्ज ऑफ अ सिचुएशन। अगर ये वेटिंग एनर्जी दिखती रहेगी ना, होती रहेगी कि आप उनका वेट कर रहे हैं, वो आपका वेट कर रहे हैं, और बस चले ही चली जा रही है वो चीज, तो वो चीज डाई डाउन हो जाएगी। आई थिंक यू विल हैव टू टेक चार्ज। आपको रिस्क लेना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के इनसे बात करनी पड़ेगी पहले। आप ये नहीं सोच सकते कि अच्छा मुझे ये चीज पता लग गई, अब देखते हैं ये आके कब बताता है, ये तो उसका ही वेट करे चले जा रहे हैं, और उसमें वो चीज इतनी बढ़ जाएगी, फिर आप ना चाह के भी वो यू विल नॉट बी एबल टू टेक अ स्टेप बैक। आप उस चीज को फिर ठीक नहीं कर सकते, वो चीज ना दिमाग ही दिमाग में दोनों इंसानों के बढ़ती चली जाएगी। सो कम्युनिकेशन क्लियर करिए, बात करिए, क्लैरिटी आएगी, छोटी चीजों को बड़ा मत बनने दीजिए, आप स्टेप लीजिए, पहले इनिशिएटिव लीजिए, जाइए, बैठिए, बोलिए, बात करिए, एंड गुस्से में नहीं, थोड़ा ठहराव के साथ, थोड़ा स्टेबिलिटी के साथ, माइंड स्टेबल होना चाहिए, उसके साथ बैठ के लीड लीजिए। ठीक है, यू आर अ लीडर, आप आगे बढ़ के बात करिए इनसे। आपके जो पार्टनर हैं उनकी तरफ से मुझे स्ट्रेस दिख रहा है, दे आर वेरी स्ट्रेस्ड आउट, दे आर वेरी वरिड,
उनको लग रहा है कि मे बी किसी चीज को लेकर वो गिल्टी फील कर रहे हैं। ऑफ कोर्स कोई सीक्रेट पता लग रहा है तो कुछ तो उनकी तरफ से हो रहा है, बट काफी गिल्टी फील कर रहे हैं, उनको पछतावा भी हो रहा है, स्ट्रेस भी है, कुछ ऐसा तो करा है उन्होंने। और जरूरी नहीं कि चीटिंग वाली चीज हो, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो, कोई भी चीज हो सकती है, छोटी चीज बड़ी चीज, बट गिल्टी फील कर रहे हैं, स्ट्रेस्ड आउट हैं, दे आर वरीड कि कैसे चीजें ठीक होंगी एंड हाउ विल दिस पर्टिकुलर सिचुएशन टर्न आउट, एंड रिजल्ट क्या होगा, तो उसको लेकर वो काफी टेंशन में है। बट आई थिंक इतनी बड़ी बात नहीं है जितना वो स्ट्रेस ले रहे हैं, उनका नेचर है शायद छोटी चीज को भी बड़ा बना देना सोच सोच के। सो इतनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है नहीं जितनी बन रही है यहाँ पे आप दोनों की तरफ से। एंड आई थिंक उनकी तरफ से भी ना एक एनर्जी इस चीज की है कि नए तरीके से स्टार्ट करना लाइफ को, आप दोनों का एक एनर्जी आ रही है उनकी तरफ से, खासकर कि बैठ के बात करना जरूरी है, एक नए सिरे से चीजें स्टार्ट करना जरूरी है, थोड़ा एक रिलेशनशिप का पर्पस ढूंढना जरूरी है कि भाई आखिर हम दोनों चाहते क्या एक दूसरे से। मे बी आपकी तरफ से भी कुछ गलती हो रही है तो वो भी आपको माफ कर रहे हैं। एंड आई थिंक मिला जुला ये चीज है कि बैठ के बात करते हैं कि किस डायरेक्शन में आगे रिलेशनशिप बढ़ाना है, मैरिज बढ़ानी है, क्या करना है। मे बी उनकी तरफ से कुछ और गलती है और आपकी तरफ से कुछ और गलती है, ठीक है। एक से कुछ हुआ, उसने बताया नहीं, दूसरे ने ईगो में आके पूछा नहीं और वो चीज बढ़ जाएगी। सो आई थिंक आपके पार्टनर की तरफ से भी ना थोड़ा फॉरगिव करने की जरूरत है, थोड़ा कंपैशनेट होने की जरूरत है। एंड उसके साथ साथ पास्ट को लेट गो करना, रिलेशनशिप को नए सिरे से स्टार्ट करना और पास्ट को लेट गो करना कि जो पहले चीज हुई जरूरी नहीं कि वो अभी हो, ठीक है। तो मे बी या तो आप कुछ कर रहे हैं और आपके पार्टनर को फॉरगिव करने की जरूरत है आपको, बट वो बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, और क्योंकि चीज आपकी तरफ से हुई है आपको जाके उनके संग बैठ के बात करने की जरूरत है और वो आपको फॉरगिव करें। सो रोल्स यहाँ पे दोनों तरफ से मुझे लग रहा है कि मे बी आपके पार्टनर कुछ गलती कर रहे हैं ना आप बात कर रहे हैं, या फिर आप कुछ गलती कर रहे हैं और फिर आपको जाके बैठ के बात करने की जरूरत है। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं, टॉरस और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस की क्लैरिफिकेशन 1st to 10th में, टॉरस और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस की क्लैरिफिकेशन 1st to 10th में, टॉरस और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन 1st to 10th में, टॉरस और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन 1st to 10th में। मे बी आप दोनों में से किसी की लाइफ में कोई नया इंसान आ रहा है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी होता है हमेशा, बट हो सकता है ये नया इंसान रोमांटिक ना हो, मे बी ऑफ कोर्स रोमांटिक हो सकता है बिकॉज न्यू लव का कार्ड है, सो रोमांटिक वाली चीज की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। बट थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट ऐसी भी हो सकती है कि मे बी किसी का पेरेंट, किसी के भाई बहन, किसी का फ्रेंड थोड़ा सा आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उस वजह से भी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो रही है, या फिर ऑफ कोर्स न्यू लव थर्ड पार्टी भी एंटर कर रही है, तो वो चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, डबल कंफर्मेशन, बैठ के बात करिए। इवन इफ यू गाइज आर फॉलिंग आउट ऑफ लव और आपको लग रहा है कि अब उस तरीके की फीलिंग्स नहीं रही हैं एक दूसरे की तरफ, देन ऑल्सो यू नीड टू सिट विद ईच अदर एंड टॉक इट आउट। डिस्कस करना जरूरी है, क्या फीलिंग है, क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, ये बात करना जरूरी है। एंड रिलीज योर एक्स। मे बी जो एक्स है वो वापस आ रहा है और उससे नई सिरे से बातचीत स्टार्ट हो रही है, न्यू लव है, बट देन न्यू लव एज इन नई तरीके से बातचीत है, बट देन द पर्सन इज प्रॉब्ली लाइक नोन टू यू और योर पर्सन। तो एक्स को रिलीज करिए, कॉर्ड कटिंग करिए। आई थिंक ये रिलेशनशिप आपका बहुत अच्छा जा सकता है अगर आप कुछ चीजों का ध्यान रखो। एंड थोड़ा सा आई थिंक आपके पार्टनर भी आपको फॉरगिव कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप दोनों अलग हो रहे हो, बातचीत करके आई थिंक वापस ठीक हो जाएंगी चीजें। सिंगल टॉरस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th में, सिंगल टॉरस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th में, सिंगल टॉरस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th में, सिंगल टॉरस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th में, सिंगल टॉरस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th में, सिंगल टॉरस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th में, सिंगल टॉरस के लिए लव मैसेजेस।
टॉरस देखिए, आप में से जो लोग सिंगल हैं, नई चीजों की शुरुआत होने वाली है। हमारे पास 2 एस आए हैं, हमारे पास एस ऑफ कप्स है और एस ऑफ वॉन्ड्स है। ठीक है, सो डेफिनेटली कोई नया रिलेशनशिप, नया इंसान, न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस, वेरी फुलफिलिंग रोमांटिक रिलेशनशिप ये स्टार्ट हो सकता है। एंड काफी मुझे प्यार दिख रहा है, न्यू बिगनिंग्स दिख रही है, फिजिकल इंटीमेसी दिख रही है, मे बी एक मैरिज दिख रही है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दिख रही है। बहुत ही प्यारा कार्ड है ये। ठीक है, तो जो लोग सिंगल है उनकी लाइफ में ग्रोथ दिख रही है, एक्साइटमेंट, अगेन न्यू बिगनिंग, रिलेशनशिप डेफिनेटली आगे आने वाला है और वो रिलेशनशिप काफी लॉन्ग टर्म चलेगा। अगर आप सिंगल हैं और अगर आप रिलेशनशिप चाहते हैं, अगर आप सिंगल हैं और आप रिलेशनशिप नहीं चाहते हैं, देन ऑफ कोर्स यू कैन इग्नोर, मतलब उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है फिर इन कार्ड्स पे। ठीक है, क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं। सिंगल टॉरस के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 1st to 10th में? सिंगल टॉरस के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 1st to 10th में? सिंगल टॉरस के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 1st to 10th में? सिंगल टॉरस के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 1st to 10th में? सिंगल टॉरस के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 1st to 10th में? टॉरस देखिए, ये जो नई रिलेशनशिप की जो स्टार्टिंग है, जो शुरुआत है, ये मे बी आपके फ्रेंड्स की हेल्प के थ्रू हो। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। मे बी वो क्यूपिड प्ले करें, आपको किसी से मिलवाएं, बात करवाएं, या मे बी आप अपने फ्रेंड से पूछ सकते हो कि भाई अगर तुम किसी को जानते हो तो प्लीज मिलवाओ, लाइक आई रियली वांट अ कंपेनियन, आई रियली वांट अ पार्टनर। सो अगर वो हेल्प कर रहे हैं तो उनको हेल्प कर लेने दीजिएगा। ठीक है, ये मत बोलिएगा कि नहीं नहीं तुम्हारी तो सजेशंस मुझे नहीं चाहिए। कई बार हम मजाक में बोलते हैं ना कि नहीं तुम मत मिलवाओ मुझे किसी से, मैं खुद कर लूंगा अगर मुझे कोई ढूंढना होगा तो। नहीं, आई थिंक आपके फ्रेंड्स काफी अच्छे तरीके से आपको किसी बहुत ही अच्छे इंसान से मिलवा सकते हैं। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है जिससे आप मिले, बिकॉज यहाँ पे मुझे काफी इंस्टेंट ग्रोथ, इंस्टेंट कनेक्शन, इंस्टेंट क्लिक वाली फीलिंग आ रही है। तो इस इंसान को हो सकता है आप पहले जानते हो एंड यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। मे बी पास्ट लाइफ रिलेशनशिप रोमांटिक ना हो, कॉलीग्स हो, नेबर्स हो, फैमिली मेंबर्स हो, कोई भी चीज हो सकती है, एक्वेंटेंस हो, कभी मिले हो पास्ट लाइफ में। जरूरी नहीं कि सिर्फ रोमांटिक ही हो, बट पास्ट लाइफ रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि सिंगल हैं और रिलेशनशिप में होना चाहते हैं। ओके, अब हम देखते हैं जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है उनके लिए क्या मैसेजेस, गाइडेंस, वाइब्स हैं। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज डोंट कॉल, ड्रॉप मी व्हाट्सएप मैसेज। मैं यूजुअली कुछ ना कुछ कर रही होती हूँ, मैं कॉल्स नहीं पिक कर पाती हूँ। आप व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, वॉइस नोट भेजिए, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है। आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू वंस आई गेट फ्री। ठीक है, ऑल्सो अगर किसी को फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, माइग्रेन हो गया, एक्ने हो गई, गट इश्यूज हो गए, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल ट्रॉमा, क्लैरिटी नहीं है किसी चीज को लेकर, कॉन्फिडेंस की कमी है, तो ये सारे जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं ये हमारे इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। चक्रास बहुत सारे होते हैं बॉडी में, बट 7 मेन चक्रास होते हैं। ठीक है, सो 7 मेन चक्रास में ब्लॉकेजेस की वजह से हमारी बाकी सारी चीजें लाइफ में ऊपर नीचे हो जाती हैं। अब ये चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं, ब्रेसलेट के फॉर्म में, पेंडेंट के फॉर्म में, स्टोन के फॉर्म में, पिलो के नीचे रख लीजिए, वॉलेट में रख लीजिए, अपना स्टडी टेबल पे, वर्क स्पेस में, कहीं पे रख लीजिए, वो भी चल जाता है। अगर आपको क्रिस्टल्स नहीं लेने हैं, देन रेकी सेशंस होते हैं जो कि मैं मिनिमम 21 सेशन सजेस्ट करती हूँ, एडवाइस करती हूँ क्लाइंट्स को। 21 सेशंस तो चाहिए ही होते हैं, उसके आगे भी क्लाइंट्स लेते हैं क्योंकि जो आपके ट्रॉमाज होते हैं ना वो सालों के होते हैं, तो उसको हील होने में टाइम लगता है। ठीक है, तो ये 2 चीजें हैं आपके सारी जो ब्लॉकेजेस हैं उनको हील करने के लिए। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो स्विच वर्ड्स हैं, हीलिंग कोड्स हैं, जो कि आपके ब्रेन की जो सबकॉन्शियस पार्ट होता है, सबकॉन्शियस ब्रेन जो हमारा होता है, उसको रिवायर करके आपको हल्का सा पुश देते हैं, नज देते हैं, ताकि आप उस चीज के टुवर्ड्स जाओ। एक मोटिवेशन आती है अंदर से, वो अपने आप चीजें वर्कआउट करने लग जाती हैं, बट अगेन टाइम लगता है। अगर आपको ऑरा बहुत आपका बहुत हैवी फील हो रहा है, आपको लग रहा है कुछ वर्कआउट नहीं कर रहा है, काम बन नहीं रहा है, बिगड़ रहा है, तबीयत बहुत खराब रहती है, मूड स्विंग्स बहुत ऊपर नीचे होते हैं, थोड़ा लाइक बहुत ही इरिटेटिंग सा मूड रहता है एवरी टाइम, तो ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं आपके लिए हम।
इफ यू वांट टू कट ऑफ फ्रॉम अ नेगेटिव पर्सन और अ नेगेटिव सिचुएशन, तो उसके लिए कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज है, वो भी हो सकती है। बट हैविंग सेड दैट गाइस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अगर कोई भी हीलिंग प्रैक्टिस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, चाहे मेरे पास जा रहे हैं, आ रहे हैं या किसी और के पास जा रहे हैं, बी पेशेंट एंड बी पॉजिटिव। अगर आप जल्दबाजी कर रहे हैं और अगर आपको क्विक रिजल्ट्स चाहिए और आप सोच रहे हो कि अरे जल्दी जल्दी सारी चीजें ठीक हो जाएंगी या कब होगा, देन इट वोंट हैपन। यू हैव टू बी पेशेंट। एंड ऑल्सो अगर आप डाउट के साथ आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि पता नहीं होगा, नहीं होगा, अच्छा ये, अच्छा वो, देन ऑल्सो इट वोंट हैपन। बिलीफ सिस्टम होना चाहिए। पेशेंस एंड पॉजिटिविटी, ये दो मेन चीज हैं अगर आप किसी भी हीलिंग प्रैक्टिस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं तो। इन चीजों का प्लीज ध्यान रखिए। ओके, टॉरस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 1st to 10th में? टॉरस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 1st to 10th में? टॉरस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 1st to 10th में? टॉरस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? आपकी या उनकी, आप में से किसी की तो वाइब या एनर्जी ये है दैट मे बी ये सोच रहे हैं दैट इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। मतलब बहुत हो गया है, बहुत टाइम से एक दूसरे का वेट कर रहे हैं, सोच रहे हैं, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। एंड आई थिंक इट्स हाई टाइम, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, मुझे हील करना चाहिए, मुझे मूव ऑन करने की जरूरत है। या आप में से किसी एक की तो फीलिंग है, ठीक है। एंड ऐसा भी लग रहा है मुझे टॉरस के दूसरा इंसान जो है ना, अब नो कॉन्टैक्ट में आने के बाद दे आर लाइक नाउ आई स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। अब मुझे एक्चुअल में वैल्यू, अहमियत समझ आनी स्टार्ट हुई है कि तुम कितने इंपॉर्टेंट थे, या हमारा रिलेशनशिप कितना इंपॉर्टेंट था, या कितना अच्छा था। पहले मैंने ग्रांटेड लिया रिलेशनशिप को, बट अब मुझे लग रहा है कि चीजें कितनी अच्छी थी हमारे रिलेशनशिप में, ठीक है। मे बी लोग आपका नाम मेंशन करते हैं और वो रिएक्ट नहीं करते हैं। उनको या तो काफी याद आती है, या उनको लगता है कि अगर मैंने रिएक्ट करा तो बहुत गुस्सा हो जाऊंगा या फिर रो दूंगा या कुछ ऐसा हो जाएगा। सो दे डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन योर नेम। वो बस ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि या तो उन्होंने सुना नहीं या उनको फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। बट वो सुन रहे होते हैं, उनको फर्क पड़ रहा होता है। एंड आसपास के जो लोग हैं, या मे बी आपको भी उनकी लाइफ देखकर ऐसा लगे कि हाँ सही तो है, बढ़िया तो चल रही है लाइफ, बट इट्स नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स। उतनी बढ़िया नहीं है। वो दिखाते हैं कि लाइफ सब सही है, बढ़िया है, बट उतनी सॉर्टेड और उतनी हैप्पी नहीं है उनकी लाइफ। वो अभी भी आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है। सो इट्स स्टिल ऑल ओवर द प्लेस। एंड आपसे क्लोज कोई नहीं आया है उनकी लाइफ में। यू केम क्लोजर दैन एनीवन। आपसे करीब, मतलब आप जितना उनके करीब गए, जितना क्लोज गए इस रिलेशनशिप में, ना उससे आपसे पहले ना आपके बाद कोई इंसान उतना क्लोज नहीं आ पाया है उनके, ठीक है। अब ये जो मैंने कार्ड्स निकाले हैं नो कॉन्टैक्ट के लिए, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, उनकी भी हो सकती है। अगर कोई भी कार्ड आपकी एनर्जी से रेजोनेट नहीं कर रहा है, देन ऑफ कोर्स इट्स देयर एनर्जी। तो इस तरीके से आप फिगर आउट कर सकते हैं विच कार्ड इज मेंट फॉर यू एंड विच कार्ड इज मेंट फॉर देम, ओके। बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल। लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। ओके, थैंक यू, बाय।